देखिए, एक तरफ से सरकार ने महिलाओं के लिए ई बसेस में किराया फ्री कर दिया, फ्री राइड कर दी, और लेकिन दूसरी तरफ जो है वो किराया बढ़ाया गया, पेट्रोल और डीजल पर जो है वो सेस बढ़ाया गया सरकार की तरफ से, यानी कि बोझ बढ़ाया गया। एक तरफ से पैसे, एक तरफ से फायदा दिया, दूसरी तरफ से जो है वो ले भी लिया। तो इस तरह से देखिए, इसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मड कंस्टिट्यूएंसी के ये एमएलए हैं सुरेंद्र कुमार जी, और ये आज अपना विरोध देखिए किस तरीके से जता रहे कि साइकिल लेके ये लेजिस्लेटिव असेंबली आज विधानसभा में यहाँ पर पहुंचे हैं, और लिखा है उन्होंने, जो अपने प्लेकार्ड यहाँ पर पकड़े हैं कि ई बस का किराया 7% तो बढ़ाया, लेकिन वहीं पर आपने पेट्रोल पर 2 रुपये और डीजल पर 1 रुपये लीटर महंगा कर दिया। यानी आपने फायदा क्या दिया? एक तरफ से फायदा और दूसरी तरफ से जो आपने पैसे वापिस भी ले लिए। तो ये दोहरा मापदंड है। बातचीत करते हैं खुद इनसे। सुरेंद्र जी, बड़ा अनोखा तरीका आपने विरोध करने का अपनाया, ये कैसे ख्याल आया और क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को? जनाब, सबसे पहले मैं तो ये बात बोलूं, मैं गरीब परिवार से हूं। मेरे फादर भी एक फार्मर थे और मेरी विधानसभा है वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। तो मेरी विधानसभा में जितने भी लोग हैं, जितने ज़्यादा फार्मिंग के रिलेटेड हैं, और मुझे लगता है कि ये सारा बोझ मेरे पे भी पड़ा है और मेरी जनता पे भी पड़ा है और मेरी जम्मू कश्मीर पे भी पड़ा है। आप देखें, जो इन्होंने जो रेट बढ़ाया था 2 रुपये डीजल का और 1 रुपया पेट्रोल का, इसका सीधा सीधा असर आम जनता पे पड़ेगा। जब जो चाहे वो गाड़ी होगी, चाहे वो ट्रैक्टर होगा, चाहे वो लोड कैरियर गाड़ी होगी, कुछ भी होगा, वो असर उन लोगों पे पड़ेगा। उसके बाद ये सीधा सीधा असर आम जनता पे पड़ेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों का जो रवैया था बड़ा ही अनोखा है, और लोगों के साथ इन्होंने झूठे वादे किए थे, खोखले वादे किए थे। मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे अपनी जेब। अब क्या लगा कि कौन सी ऐसी मतलब जरूरत आन पड़ी थी कि आप फ्री राइड कर दें? लेकिन फ्री राइड में भी हमने एक चीज देखी है कि महिलाओं को फिर भी वो बैठा नहीं रहे ई बसेस वाले। ये एक तरह से क्या है? इसी बात का तो रोना है। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि मेरी विधानसभा में 7-8 रूट थे, उन्होंने मात्र 2 रूट पे गाड़ियां चले, बाकी वाली इन्होंने सारी उठा ली हैं। जो चल रहे हैं वो भी 2-3 गाड़ियां चल रही। मातृशक्ति यहाँ पे खड़ी होगी, हमारी बहन है, हमारी बेटी, हमारी माँ जब खड़ी होगी, जब वो गाड़ी को रोकती है तो गाड़ी फराटे मारते हुए आगे दौड़ती हुई आगे निकल जाती है। गाड़ी रुक नहीं रही है, गाड़ी फुल है जी, ये है जी, वो दोपहर को गाड़ी चार्जिंग में चली जाती है। खाली मात्र एक खोखले वादे, झूठे वादे, और ये मैं तो यही बोलता हूँ, ये निकम्मी सरकार है, खोखली सरकार है। तो और क्या लगता क्या है कि जो ये एक तरह से इन्होंने ये सर्विस शुरू की है, क्या ये चल पाएगी या इसे बंद कर देना चाहिए? ये तो स्टार्टिंग में ही हाँफ गए हैं, तो अब आप चलता है ये 4 कदम और चल पाएंगे? मुझे नहीं लगता ये 4 कदम और चल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इनका जो स्टेप था, जिस उम्मीद के साथ किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं है। सिर्फ एक लोगों को खुश करने की बात थी, सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, अपना जी मजे ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये सरकार सक्सेस होगी और ये कामयाब होगी, मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि आपने अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन वो कौन सी अनाउंसमेंट की? अभी आप कुछ दिन हुए हैं इस सर्विसेज को शुरू हुए, और अभी बुरी हालत हो गई है कि गाड़ियों पर जो है वो महिलाओं को बिठाया नहीं जा रहा, और ऊपर से आपने डीजल और पेट्रोल महंगा कर दिया। मैं आपको फिर से थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊं कि ये देखिए, ये साइकिल पर जो है यहाँ पर पहुंचे हैं विधायक जी, और यहाँ पर विरोध ये जता रहे हैं। और देखिए, जो इनके हाथ में बैनर है उसमें साफ तौर पर उन्होंने अपनी बात को जताया है, कि विरोध को जताया है कि देखिए, ई बस का आपने 7% किराया बढ़ा दिया, लेकिन वहीं पर महिलाओं के लिए फ्री किया। पेट्रोल और डीजल पर भी आपने पैसे बढ़ाए, और ये सरकार का दोहरा मापदंड है। यो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से बिल्कुल फेल्ड एक प्लान था, एक तरीका था कि जिस तरह से आपने जो अनाउंसमेंट की, वो अनाउंसमेंट कैसी जो आप कामयाब ही नहीं हो पाए। आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है।